यहाँ हम लॉलीपॉप को एक पीवीसी पाइप में खड़ा कर कर इस तरह गोंद से भर लेंगे। सूखने पर काट लीजिए और ड्रिल करके इसमें छेद बना लीजिए। ये रहा आपका एक्स्ट्रा नोजल। खिड़की पर जाली होना बहुत जरूरी है, खासकर गर्मी के मौसम में, पर इसे लगाना बहुत आसान नहीं है। हमें इस तरह प्लास्टिक का एक परछा बना सकते हैं और यहाँ फंसा सकते हैं। इसके चलते हम अंदर बैठे ही जाली आराम से लगा सकते हैं। ये देखिए, लग गई जाली। इस सीलेंट का मुंह बहुत छोटा है और निकलना मुश्किल। नोक के मुंह को पिघलाकर ऐसे बंद कर देंगे और बगल से काटकर इस तरह इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, एक मोटी परत निकल आई। टेप की मदद से इसे आप बंद कर कर रख सकते हैं। ये लकड़ी यहाँ दिख रही है और ये अधूरा काम नहीं चलेगा। अब हम काट के इसे थोड़ा प्रोफेशनल रूप देंगे मीटर सॉ की मदद से। इसे 45 डिग्री के एंगल पर दोनों तरफ से काट लीजिए और इन हिस्सों को आपस में जोड़ लीजिए। ये देखिए, इसे टेप की मदद से चिपका लीजिए और पीछे 2 वे टेप लगा लीजिए। अब इसे दीवार पे लगाते वक्त अपना सामने वाला टेप निकाल लीजिए। लग रहा है ना प्रोफेशनल? अगर कभी हमें छोटे फोम ब्रश की जरूरत पड़ जाए तो हम एक पेंसिल, पेपर क्लिप और स्पंज काट कर बना सकते हैं और काम हो जाने पर इसे बदल भी सकते हैं। ये देखिए, कितना आसान है। यहाँ हम एक प्रूजिक गांठ बनाएंगे क्योंकि इसे आसानी से बांधा और खोला जा सकता है। ये गांठ तनाव के वक्त मजबूत रहती है और बाकी समय इसे आसानी से हिलाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल रस्सी और लकड़ी से टेंट बनाने में किया जा सकता है। ये देखिए, अब हम इन लकड़ी के 2 पट्टों को सरल तरीके से जोड़ेंगे। पहले चौड़ाई की मार्किंग करेंगे और उसका आधा हिस्सा काट लेंगे। इलेक्ट्रिक सॉ की मदद से इस तरह दांत बनाइए। और बन जाने पर छेनी से इस तरह से तोड़ लीजिए। नीचे के भाग को सॉ की मदद से चिकना कर लीजिए। अब 2 किलो से इस तरह निशान बना लीजिए और पेंसिल से मार्क कर लीजिए। अब यहाँ हम छेद ड्रिल से बनाएंगे और इनमें लकड़ियां फंसा लेंगे। अब किनारों से 2 छेद करके इनमें गोंद लगाकर डंडी फंसा लेंगे। इसे कहते हैं पॉकेट होल। उभरे हिस्से को काट लीजिए और घिस लीजिए और हो गया ये तैयार। ये देखिए, आइए अगले प्रोजेक्ट पर। यहाँ हम अपनी आरी पर एक गहराई की पाबंदी लगाने वाले हैं। एक लकड़ी काट लीजिए जो आरी की लंबाई की हो और चौड़ाई में उसकी आधी। अब आपको 2 खांचे काटने हैं बोल्ट की मोटाई के। इनका इस्तेमाल करके हम बोल्ट से आरी की गहराई तय करेंगे। अच्छा रहेगा कि पहले छेद ड्रिल कर लें, फिर खांचे बनाएं ताकि घिसना सिर्फ खांचे के सीधे हिस्से को पड़े। इस पट्टे को आरी के ऊपर रखकर 2 निशान बना लीजिए, कुछ इस तरह। जितना ऊपर उतना बेहतर। अब इन निशानों पर ड्रिल कर लीजिए। अब बोल्ट और विंग नट लगाकर कस लीजिए और ये हो गई हमारी आरी तैयार। ये देखिए, इसे काटने पर अब पाबंदी लग चुकी है। अब आपकी मनचाही गहराई पर ही कटाई होगी।
लगता है इस पिन से नट को उठाना बहुत मुश्किल है, पर थोड़ी फेर बदल करके इसका उपयोग छोटे चिमटे की तरह किया जा सकता है। स्प्रिंग निकाल कर लकड़ियां पलटा दें और इस तरफ वापस लगा दें। अब इससे हम सब कुछ उठा सकते हैं। ये देखिए, छोटी से छोटी चीज। ये है एक पार्टी ट्रिक। उठाइए सिरिंज और माचिस, सुई को फेंक दीजिए और माचिस के डब्बे के खुरखुरे हिस्से को काट लीजिए। कटे हुए भाग को गोल घुमाकर माचिस की तीली पर इस तरह लपेट लीजिए, इस तरह। अब टेप से सिरिंज के अंदर फंसाने जितनी मोटाई तक लपेट लीजिए। और इसे जलाने के लिए सीधा टेबल पर दे मारिए, इस तरह। ये फीता कटा हुआ है, इसको गोंद से जोड़ने की जगह हम इस पे गठान बांधने वाले हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह। और ये हो गया। अपने आखिरी प्रोजेक्ट के लिए हम एक एडजस्टेबल रेंच बनाने वाले हैं, कुछ पुर्जों को आपस में जोड़कर। सबसे पहले पकड़ में एक चौकोन ट्यूब को लगाकर एक नट वेल्ड कर लीजिए। खुरदुरे भाग को घिसकर चिकना कर लीजिए। अब हम दो नट को लंबे बोल्ट में 2 इंच की दूरी पर लगाएंगे। अब एक क्लैंप से पकड़ के ऐसे वेल्ड कर लीजिए। कुछ ऐसा दिखना चाहिए। अब जरूरत है इसके मुंह की। इसके लिए हम एक एल शेप का मेटल टुकड़ा काटकर वेल्ड करेंगे। और खुरदुरे और अनचाहे भाग को निकाल देंगे। कुछ इस तरह चिकना करते हुए। और ये हो गया हमारा पाना तैयार। इसे हम किसी भी पाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और नाप ना बैठने पर सिर्फ गोल घुमाने पे ये पाना तैयार। अजीब आकारों में भी ये काम करेगा, जैसे कि ये रहा एक छोटा रास्ता पीवीसी पाइप की क्लिप्स बनाने का। एक छोटा हिस्सा लीजिए और इस हिस्से को बीच से काट लीजिए। अब इस आधे टुकड़े को दीवार पर स्क्रू से लगा दीजिए और तैयार आपकी क्लिप। अब हम एक बॉल वाल्व लगाने वाले हैं। हमें इस पाइप में पानी का बहाव रोकना है। यहाँ फंसाएंगे एक लकड़ी हथौड़ा लेकर, पर हल्के हाथों से। अब बॉल वाल्व लगाइए। ये कदम आपके वाल्व पर निर्भर करता है। वाल्व लगाने के बाद ध्यान से लकड़ी हटा लीजिए और वाल्व में ड्रिल करके छेद बना लीजिए। बॉल एंकर दीवार में लगाते वक्त दीवार के उस पार कुछ ऐसा नजारा होता है। घुमाते ही ये अपने पंख फैला देता है। ये देखिए, तार वाला काजू हम बोतल के इस हिस्से से भी बना सकते हैं। इस तरह मोड़ लीजिए और प्लायर से आकार दे दीजिए। अब स्क्रू से इन्हें दीवार पर लगा सकते हैं। ये रहा एक दिलचस्प तरीका अपने चार्जर के तारों को रखने का। पेपर क्लिप्स और चुंबक को लेकर इस तरह टेबल के किनारे पर लगा दीजिए। एक्स्ट्रा पेंट को रोलर से हटाने के लिए रस्सी और खाली रोल का उपयोग कीजिए, कुछ इस तरह। ये रहा एल्युमिनियम फ्रेम को कच्ची तरीके से जोड़ने का तरीका, स्क्रू और ड्रिल की मदद से। हम 2 पेंसिल और जिप लॉक की मदद से आसानी से सर्कल बना सकते हैं। बीच में रखिए एक पेंसिल और दूसरे को घुमा लीजिए। ये देखिए, झाड़ू के बाल आसानी से खराब हो जाते हैं
हम धूल उठाने के लिए इस पे 2-वे टेप लगाकर अपना काम आसान कर सकते हैं। दंत मंजन जब खाली होने वाला हो तब 2 पेंसिल लेकर जिप लॉक से इस तरह बांध लीजिए और उनके बीच से अपना काम और मंजन दोनों निकाल लीजिए। लकड़ी की फ्लोरिंग करते वक्त इस तरह लकड़ी बैठाइए ताकि सारे जोड़ एक जगह ना बैठें और मजबूती बरकरार रहे। इस तरह ये है तार मोड़ने का एक नया तरीका। वॉशर में 2 छेद बना लीजिए और उनमें तार डाल दीजिए। अब ड्रिल पे लगाकर घुमा लीजिए और जुड़ गए तार। अगर इस तार पे सोल्डर बांध दिया जाए तो आग की मदद से उसे ऐसे पिघलाया जा सकता है। ये देखिए, यह धार देने वाला पत्थर कुंद हो गया है और धार नहीं आ रही है। इसका इलाज हम एंगल ग्राइंडर से करेंगे। लगता है ये पायदान अपनी जगह पर नहीं रहना चाहता है। हम प्लास्टिक रैप लगाकर इसे सही कर सकते हैं। आकार पायदान के हिसाब से रखिएगा, इससे काम बन जाना चाहिए। संतरे का रस हो जाए इस तरह एक बोतल का ऊपरी हिस्सा लगा लीजिए और ड्रिल का कीला बदलकर अंदर चला दीजिए, कुछ इस तरह। और ताजा संतरे का रस तैयार।